कैसे आएगा? मुरली क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान परिवर्तन का ही साधन है। आप उस ज्ञान को सिर्फ श्रवण मात्र की बात ना समझें। उसमें से जो हर एक सेंटेंस है, हर एक जो महावाक्य है, वो परिवर्तन के लिए एक युक्ति है जिससे मुक्ति मिलेगी आपको। वो एक विधि है जिससे आपको सिद्धि मिलेगी। कोई और विधि थोड़ी होती है, यही तो विधि उसमें दी हुई है। काम को चेंज करने की विधि क्या है वो बताई हुई है। क्रोध को कैसे जीतो वो विधि बताई हुई है। लोभ को कैसे जीतो ये युक्ति बताई हुई है। ये सारी मुरली जो है वो युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है, वो विधि है जिससे सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर आप उसको उस तरह से सुनते नहीं, समझते नहीं है और उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते कि ये मेरे लिए बाबा ने कहा है। लोग क्यों नहीं चेंज होते? गीता पढ़ते हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। फिर दूसरे दिन फिर पढ़ते हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। देखो जी कितना अच्छी है गीता, कितना अच्छा शांति मिलती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन खड़े वही, मैंने कहा ना, जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, खुद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, चेंज तो होते नहीं। दे डोंट चेंज। उसकी वजह क्या है कि वो समझते हैं भगवान ने अर्जुन को कहा, हमें थोड़ी कहा। अभी हमको जब ये मालूम पड़े कि बाबा ने हमारे लिए हमें ये कहा है, ये हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगर हम उसको उस ढंग से नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? तो जब मुरली हम सुनते हैं, ये समझें कि ये ज्ञान परिवर्तन की चाबी है, ये युक्ति है मुक्ति देने वाली, ये विधि है सिद्धि देने वाली। जिन विघ्नों में हम पड़े हुए हैं उसको हटाने वाली यही एक चाबी है। और आज हमने क्या हमारे पल्ले पड़ा, क्या हमने प्राप्त किया? जो बाबा कहते हैं बच्चा अच्छा बच्चे समझे कि नहीं समझे, उसका जवाब क्या है? आज हम समझे कि नहीं समझे? क्या समझे और क्या नहीं समझे? इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर से मुरली को पढ़ो और ये देखो कि ये किस किस बात पर तुम्हारे अप्लाई करता है, ताकि वो आप उससे फारिग होते जाएं, छूटते जाएं। अब भी